देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमने पहले भी बताया है कि अच्छे भोजन की जरूरत है, और अच्छा भोजन तो आप लोग खरीदते ही हैं, अच्छा भोजन तो आप लोग जमा करते ही हैं, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने का ढंग नहीं जानते। उसको इस ढंग से हम लोग पकाते हैं कि उसका बहुत सारा आवश्यक तत्व नष्ट हो जाता है। उसके बाद किसी तरह हम लोगों ने बना भी लिया, स्वादिष्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग चबाते नहीं। हमने पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है? मुंह में पचता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। मुंह में कैसे पचता है? तो चबाने से पचता है, लार से पचता है। और हम लोगों ने चबाना शुरू किया तो उसका असर समझ में आने लगा। समझ में आया ना? उसका असर क्या समझ में आया? उसका असर ये समझ में आया कि भोजन अब ठीक से पचने लगा, पाचन ठीक हो गया, पचने लगा। तो जो पचेगा भोजन ठीक से, वो आपके शरीर में लगेगा। और नहीं चबाने के कारण हम लोग अच्छा से अच्छा भोजन भी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में पचना चाहिए वो नहीं पचता, बिना पचे अमाशय में चला जाता है। और क्या होता है? अमाशय में प्रोटीन पचता है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो उसके मीडियम में प्रोटीन पचता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचता। तो होता क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट वहां जाकर के फर्मेंट करता है, उससे गैस बनने लगता है, वो गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो पहला जहां पर पाचन की क्रिया होती है, वो यदि पाचन की क्रिया वहीं पर रुक गई तो क्या हुआ? आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई, उससे अनपच हो गया, उससे कॉन्स्टिपेशन हो गया, उससे गैस हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। तो ये भोजन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि आपको कब्ज नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे कि जिस दिन आपको पखाना खुलासा होगा तो मन हल्का हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से आपको यदि पेशाब बहुत खुल के हो गया तो मन प्रसन्न हो जाता है, और यदि रुका रहता है तो उसकी बेचैनी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जिसको होता है वही लगा सकता है। तो पेशाब भी खुल करके हो ताकि आपके शरीर की गंदगी निकले, उसके लिए आपको पानी पीना जरूरी है। अब ये नहीं है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिए, नहीं, खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी पिए। खाना खाते समय आधा गिलास 1 कप पानी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तो आपका पाचन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो और भी कचरा निकालने वाले जो रास्ते हैं, जैसे ये आपका फेफड़ा और नाक जो है, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप निकालें, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करें, पूरा सांस लें, तो आपकी बहुत सारी बीमारी ऐसे भी भाग जाएगी, है ना। उसके बाद ये चमड़ा, आप मेहनत करें तो पसीना निकलेगा, तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। हमने क्या किया है, अब कब्ज है तो उसको लादे जा रहे हैं, कब्ज को दूर नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप सलाद खाएं, थोड़ा सा रफेज खाएं, तो क्या होगा कि आपका पेट साफ होगा। और मैं तो एकदम स्पष्ट कहता हूं कि यदि आप भोजन नहीं सुधारेंगे, भोजन करने का तरीका नहीं सुधारेंगे, आप कभी भी पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो सकते, चाहे आप जितना ही कीमती भोजन क्यों नहीं लें। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि आप भोजन चाहे जैसा भी हो, कोशिश करें उसको नेचुरल वे में खाने का, कोशिश करें कम से कम प्रोसेस करने का और चबा के खाने का। उसका फायदा जो मिलेगा वो जिंदगी में आपको अभी तक नहीं मिला।